जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और ऐसे पर्यायवाची शब्द जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं दोस्तों, उनको भी देखेंगे। आपको पता है कि जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई का पेपर हुआ था 2017 में दोस्तों, उसमें इस तरह के पर्यायवाची पूछे गए थे जिनके बारे में शायद ही कभी आप लोगों ने बुक में भी देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, ठीक है। तो उनको भी हमने शामिल किया है, तो उनको भी देखेंगे और ऐसे भी देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, मगर जो भी देखेंगे वो सिलेक्टेड चीज़ें होंगी दोस्तों, ठीक है। और बहुत अच्छे से उनको हम देखेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली दोस्तों यूपीएसआई या लेखपाल के लिए आप टारगेट कर रहे हैं और आप हिंदी से परेशान हैं, तो आप केवल और केवल दोस्तों 3 मैराथन क्लास देख लीजिएगा। 3 मैराथन क्लास हमने डाल दी है और चौथी आने वाली। अगर आप 4 देखते हो दोस्तों तो आपका हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों। हमने ये देखिए हमारी पहली मैराथन है दोस्तों, इसमें हमने बहुत कुछ शामिल किया और दूसरी 2 मैराथन हमने डाल दी है। अब तीसरी मैराथन भी जल्द आने वाली है, यानी कि 3 ही क्लास में दोस्तों संपूर्ण हिंदी हमने समाप्त कर दी है। तो दोस्तों उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप जाइए प्लेलिस्ट पे, वहां मिल जाएगा 12 घंटे की मैराथन क्लास दोस्तों। उसी प्लेलिस्ट में सारी मैराथन आपकी पड़ी होंगी और वहां से अगर आप देख लेते हैं एक बार तो यकीन मानिए आपका हिंदी का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले बता दें, अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिएगा आज हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और देखिए पर्यायवाची शब्द में वो भी देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए किसी एग्जाम में, वो भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें। बाकी हमने बहुत कुछ अपने हिसाब से दोस्तों हमने कलेक्ट किया है। आपको पता है अगर पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं दोस्तों तो उसमें से जो भी दोस्तों भगवान के पर्यायवाची हों, चाहे वो गणेश जी के हों, शिव जी के हों, दुर्गा जी के हों, जितने भी भगवान के हैं, इसके अलावा दोस्तों नदी के हो गए, ठीक है। और दोस्तों कुछ रिश्तेदारों के होते हैं, वो शब्द दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको पता है हम शुरुआत कहां से करते हैं, तो दोस्तों श्री गणेश से शुरू करते हैं और हम पर्यायवाची भी दोस्तों किससे शुरू करेंगे, गणेश जी से, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों। एक चीज और बताइएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जा रहे हैं दोस्तों कि श्री गणेश का क्या होता है विलोम शब्द। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी से। देखिए गणेश जी के, देखिए पर्यायवाची बहुत सारी गणेश जी की, मगर दोस्तों वो चीज़ें जिनको आपने बहुत ही कम सुना होगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हम ज़्यादा देखेंगे। चलिए जैसे गणेश जी का पर्यायवाची क्या होता है, गणपत होता है, पता होगा। गजानन दोस्तों, गज है आनंद जिसका, है ना। ये सब दोस्तों एक चीज़ बताएं, जो ये भगवान के पर्यायवाची ये कहीं ना कहीं आपके बहुब्री समास के अंतर्गत चले जाते हैं, ठीक है। तो इनसे एक क्लियर तो हो गया दोस्तों, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ज़्यादातर बहुब्री समास में चले जाते हैं, ठीक है। गजानन हो गया। विघ्नेश हो गया, तो विघ्न को हरने वाले, संकट को हरने वाले ना। विनायक हो गया दोस्तों, एक दंत एक ही दांत है इनका। लंबोदर दोस्तों, लंबा उदर है इनका। महा का है, शरीर का है, बहुत महान का है दोस्तों। और गौरी सुत दोस्तों, देखिए गौरी सुत को पढ़ा। गौरी किसका नाम है दोस्तों, आपको पता होगा, ठीक, गौरी, है ना। और दोस्तों पार्वती जी का, और सुत में इसका होता है पुत्र, तो गौरी के सुत दोस्तों ना। मोदक प्रिय, मोदक इनका सबसे प्रिय दोस्तों कह सकते हैं खाने का या फिर नाश्ता है। हेरम दोस्तों इनका नाम है। द्वय मातृ दोस्तों, ठीक। और गिरजानंदन, गिरजा किसका नाम है दोस्तों, आपको पता होगा, ठीक, गौरी जी का नाम है। और नंदन मतलब उनके पुत्र दोस्तों, तो गिरजानंदन, ठीक है। अगर दोस्तों पार्वती के साथ में अगर कोई पुत्र का पर्यायवाची लग जाता तो वो भी गणेश का ही होता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों श्री गणेश हमने कर दिया है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों शिव जी, आपको पता हो गणेश जी के पिताजी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों शिव जी के बारे में देखते हैं, तो इनका नाम होगा शंभू दोस्तों कहते हैं, शंकर भी कहते हैं। देखिए शंकर और शंकर ये 2 शब्द होते हैं दोस्तों। शंकर और शंकर दोस्तों, इसका मतलब शिव जी होता है और इस सरौता वाले का मतलब क्या जाता है दोस्तों, मिश्रित, है ना। तो ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। रुद्र नाम है, ठीक है। महेश भी बोलते हैं, पशुपति, कैलाशपति, उमापति, गौरीपति, त्रिपुरारी, मदनारी और शशिधर दोस्तों, चंद्रशेखर और चंद्रचूड़ दोस्तों, ये आपके बहुब्री समास में बहुत ऊंचे आते हैं, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों पार्वती जी के बारे में देखते हैं। तो पार्वती जी को दोस्तों उमा बोलते हैं, गौरी बोलते हैं, दुर्गा भी बोलते हैं, भवानी, गिरिजा। देखिए गिरि मतलब होता है पर्वत, और जा में उत्पन्न दोस्तों, जा मतलब पैदा होने वाली, तो पर्वत से पैदा हुई। शैलजा, शैल मतलब होता है दोस्तों पर्वत, और जा में से उत्पन्न दोस्तों ना, पैदा होने वाली, तो ये आपको पता है, ठीक है। और दोस्तों शैल सुता, शैल मतलब पर्वत, और सुता मिस पुत्री, पर्वत की पुत्री, यानी पार्वती जी की पर्यायवाची में कहीं भी दोस्तों अगर पर्वत के साथ में अगर पुत्री
पुत्री का पर्यायवाची लगता है दोस्तों तो वो आपके पार्वती जी का होगा। और सती आपको पता है इनको ये सती हो गई थी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है ब्रह्मा जी के पर्यायवाची देखते हैं दोस्तों। ब्रह्मा जी की दोस्तों प्रजापति है ना, पितामह, आपको पता पितामह बोलते हैं इनको ना, सृष्टा, क्योंकि सृष्ट की इन्होंने रचना की, विधाता दोस्तों, ठीक है। चतुरानन, चार हैं आनंद, चार मुख हैं इनके। कमलासन दोस्तों, कमल पे आसीन है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं गंगा जी के बारे में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, नदियां और दोस्तों प्रभु जी के जो भी पर्यायवाची होते हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, याद रखेंगे। नदियों में दोस्तों गंगा जी को भागीरथी बोलते हैं, जानवी याद रखेंगे दोस्तों। सुरसरी, देखिए जो दोस्तों सरी या फिर दोस्तों क्या नदी दोस्तों आपको पता है ये सब किसको होते हैं दोस्तों, गंगा जी के। तो सुर सरी हो गए, सुर मतलब क्या होता है देवता है ना, सरी, और देव सरी होगा। त्रिपथगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया कई बार, त्रिपथगा, ठीक है। सुरध्वनि, नदीश्वरी, देव नदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवापगा और विष्णुपदी, है ना दोस्तों। अब आपको पता है कहीं भी दोस्तों सूर्य या देव है ना ऐसे शब्द लगे मिलते दोस्तों, और है ना, तो ये सब ज्यादातर गंगा जी का तो सुर लगा है, सुरसरी है ना, देवसरी है ना, ये देखिए, और सुरध्वनि, ठीक है। और दोस्तों देख सकते हैं देव नदी, ठीक है। तो ये और देवपगा दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, गंगा जी को जाती है दोस्तों। अब देखेंगे यमुना जी, और आपको पता भी होगा दोस्तों, अगर नहीं पता तो एक बार जरूर याद रखिएगा कि यमुना जी दोस्तों सूर्य की पुत्री है। किसकी, सूर्य भगवान की पुत्री है, इसीलिए दोस्तों इनके पर्यायवाची में हम सूर्य के पर्यायवाची और पुत्री के पर्यायवाची दोनों से मिले होते हैं। देखिए यमुना को दोस्तों आपको जमुना भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए सूर्य तनया, सूर्य तनया, देखिए सूर्य भगवान है और उनके बीच साथ में क्या लगा, तनया मतलब पुत्री होता, सूर्य की पुत्री यमुना जी का हो गया। रवि तनया, रवि सूर्य जी का है दोस्तों पर्यायवाची, और तनया पुत्री का, रवि तनया क्या हो गई, यमुना जी। रवि नंदिनी, रवि की नंदिनी मतलब पुत्री दोस्तों, रवि मतलब सूर्य की पुत्री, सूर्य सुता दोस्तों। और कालिंदी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, कालिंदी देखिए अर्कजा, ठीक है, तरणजा और कृष्णा दोस्तों, यम भागनी और कालगंगा और दोस्तों भानुजा। तो ये सब किसके किसके हैं, सभी के सभी यमुना जी के। देखिए याद क्या करना है आपको बता दें दोस्तों, अर्कजा है ना, अर्क में इसका होता है सूर्य और जा में उत्पन्न होता ना, सूर्य से जो उत्पन्न हुई मतलब उनकी पुत्री, ठीक बात कर। और दोस्तों कृष्णा, बहुत बार पूछा था कृष्णा किसका पर्यायवाची है दोस्तों, तो दोस्तों ये किसका है, यमुना जी का ही है दोस्तों। ये बहुत बार पूछा था, लोग कृष्णा दोस्तों कृष्ण का कर देते हैं, यमुना का नहीं करते, कहते यमुना कहाँ है ना। चार ऑप्शन देखें कि कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, कृष्णा को लोग भूल जाते, कहते कृष्णा कहाँ होगा है ना, मगर ये है दोस्तों, ठीक है। कालगंगा आपको पता है, ठीक। भानुजा, देखिए भानु में इसका होता सूर्य और जा में उनकी उत्पन्न दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे, जहां कहीं भी सूर्य का पर्यायवाची लगा हो दोस्तों और उसके साथ में उत्पन्न होना, या जा लगा हो या फिर दोस्तों नंदिनी है ना, बेटी, ऐसी चीजें लगी हो दोस्तों जिससे पुत्री का बोध हो दोस्तों, वो आपका यमुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी सूर्य लगा है, इसमें भी सूर्य लगा, रवि सूर्य है ना। और दोस्तों अर्क में सूर्य होता है, तरणिजा है ना, तरणी में मतलब क्या होता है, सूर्य होता है ना। और दोस्तों यम भागनी, देखिए यम मतलब क्या होता है, यम दोस्तों यम की कौन है, बहन है दोस्तों, तो यम भागनी कहते हैं ना। और कालगंगा आपको पता है भानुजा। तो दोस्तों ये चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप से भी इनके पर्यायवाची बना सकते हैं, सूर्य के साथ में आप पुत्री के पर्यायवाची लगा दीजिए, अपने आप से यमुना की पर्यायवाची बन जाएगी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों सरस्वती जी की। देखिए सरस्वती क्या है दोस्तों, आपको पता विद्या की देवी है दोस्तों ना, इनको इला बोलते हैं। शारदा, देखिए सार मतलब क्या, वाणी देने वाली। महाश्वेता दोस्तों, एकदम सफेद कपड़े पहनती हैं। ब्राह्मी दोस्तों, ब्रह्मा की क्या है दोस्तों, आपको पता होगा ब्रह्मा जी की पत्नी। हंस वाहिनी, हंस के साथ में रहती है दोस्तों, हंस इनका क्या है, सवारी है दोस्तों। वीणा पाणी, वीणा है जिनके पाणी मतलब हाथ में दोस्तों, ठीक है, वीणा रखती हैं। भारती भी बोलते दोस्तों, इनको गिरा भी बोलते हैं। वागीस ना, वाक की ईस दोस्तों मतलब की वाणी है ना। और वीणा दोस्तों भी बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, भाषा क्यों, क्योंकि आवाज देती है ना, सार इन्हीं से दिया जाता है ना। और दोस्तों वीणा पति दोस्तों। चलिए ये चीजें हो गई दोस्तों सरस्वती जी की, तो याद रखें दोस्तों, ठीक। अगला है विष्णु जी। विष्णु जी को क्या बोलते हैं, उपेंद्र, इंपॉर्टेंट है, मुकुंद, ठीक, अच्युत और नारायण और लक्ष्मीपति दोस्तों, लक्ष्मी जी के पति और जनार्दन। देखिए जनार्दन, अच्युत और दोस्तों मुकुंद और उपेंद्र, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है लक्ष्मी जी के दोस्तों, तो लक्ष्मी जी की बात करें श्री बोलते हैं लक्ष्मी जी को, ठीक है, रुपया पैसा जिससे आता है। और दोस्तों रमा बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं दोस्तों, पद्मा दोस्तों है ना, आपको पता होगा। इंदिरा बोलते हैं और कमला बोलते हैं दोस्तों, ठीक। और समुद्र, देखिए समुद्र से उत्पन्न हुई थी, समुद्र की पुत्री, समुद्र जा में जा से क्या होता है, उत्पन्न दोस्तों, जैसे है ना दोस्तों। तो दोस्तों याद रखेंगे, समुद्र के बाद में अगर जा लगा होता है दोस्तों, या फिर पुत्री लगा होता है समुद्र के बाद में, तो वो दोस्तों लक्ष्मी जी का होता है। जैसे हरिप्रिया, हरि की प्रिय है दोस्तों, विष्णु जी की प्रिय है। भार्गवी होगा, सिंधु सुता, देखिए सिंधु मतलब क्या, समुद्र सुता में पुत्री है ना। और धन दा, देखिए एक चीज याद रखिए, धन दा, देखिए धन दा, देखिए धन मतलब धन, और दा में इसका होता है दोस्तों दा, देखिए बड़े आके मानता लगेगा दोस्तों, तो ये स्त्रीलिंग होता, तो धन दा, देखिए धन मीन्स धन और दा मीन्स देने वाली, तो दोस्तों धन देने वाली कौन हो जाएंगे, लक्ष्मी। और यहीं पे दोस्तों धन और दा लिख दी जाए
पाई ना लगाए तो ये पुरुष वाला हो जाएगा ना। देखिए अगर बड़े की मात्रा रखती है वो स्त्री वाला होता है, अगर ऐसे बड़े की मात्रा नहीं लगेगी तो पुरुष वाला होगा। देखिए धन दा, देखिए इसमें बड़े की मात्रा नहीं, धनद लिखा, धनद, धनद कौन होता है दोस्तों, अब कौन देगा दोस्तों, है ना, धन कौन देगा तो कुबेर जी। देखिए धनद का कुबेर का होगा और धनदा हो गया लक्ष्मी जी का। तो इस तरह से भी आप थोड़ा पहचान सकते हैं। चलिए अगला है कृष्ण जी के, तो आपको पता है कृष्ण जी के गोपाल, गोविंद, केशव, मुरारी दोस्तों वो तो बहुत सारे, माखन चोर, है ना दोस्तों, उस तरह से बहुत सारे हो जाएंगे। तो देखिए जो चीज थोड़ा सा अलग से है उनको हमने बता दिए हैं। चलिए अगला सीता जी हैं। आपको पता दोस्तों जनक की पुत्री थी और भूमि से उत्पन्न हुई थी दोस्तों, और भूमि में समा गई थी, आपको पता होगा। देखिए जानकी, है ना, जनक की पुत्री जानकी हो गई। वैदेही दोस्तों आपको पता, वैदेही वनवास एक रचना है दोस्तों, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि किसकी रचना है वैदेही वनवास दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है ना। देखिए जनक तनया, जनक की क्या है तनया में, देखिए जनक राजा जनक थे, उनकी तनया मतलब पुत्री। जनक के साथ में अगर कहीं पुत्री का शब्द लगता है दोस्तों तो वो सीता जी का हो। जनक सुता, फिर जनक की सुता में इसका होता पुत्री, जनक की सुता पुत्री, है ना। राम प्रिया दोस्तों, राम जी की प्रिय थी। और भूमि जा, देखिए भूमि मतलब होता पृथ्वी, जो जमीन, और जा में इसका होता उत्पन्न, तो भूमि से उत्पन्न हुई थी, भूमि में समा गई दोस्तों, तो इसलिए भूमि के साथ में अगर जा लगता है दोस्तों वो भी सीता जी का पर्यायवाची ही होगा दोस्तों, सीता हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कामदेव। कामदेव का बहुत ज्यादा पूछा था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना कामदेव के बारे में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका दोस्तों मार होता है, स्मार होता है, मदन दोस्तों होता है, मनोज होता है, काम होता है, अनंग होता है ना, कंदर्प होता है, मीन केतु दोस्तों, इनके झंडे में क्या होता है दोस्तों, मछली बनी होती है ना। रति पति दोस्तों, रात के पति, रति में इसका होता है दोस्तों प्रेम, है ना। रति के दोस्तों क्या श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है रति, तो प्रेम को रति बोलते हैं। रति के पति दोस्तों प्रेम के पति हैं, है ना। मकर ध्वज दोस्तों, मकर है जिनके ध्वज में, मतलब मकर मतलब क्या होता है मछली दोस्तों, और जिनके ध्वज में मछली होता है हमने बताया मीन केतु मकर ध्वज ना। और कुसुम सर होगा दोस्तों, केतन हो गया, है ना, पुष्प धनवा, और मनमथ दोस्तों, मन को मथ दे दोस्तों, अगर दोस्तों आपके दिमाग में काम सुत हो गया दोस्तों, आपका मन का होगा मथ जाएगा ना दोस्तों। और मनसिज दोस्तों, है ना, और मनोभाव दोस्तों, ये हैं किसके, कामदेव के दोस्तों पर्यायवाची शब्द, तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला है दानों के दोस्तों, असुर हो गया, दैत्य हो गया, राक्षस और निशाचर हो गया। क्या, असुर, दैत्य, राक्षस और निशाचर दोस्तों। चलिए इंद्र के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इंद्र के भी इंपॉर्टेंट है, शक हो गया, पुरंदर, आपको होता पुरंदर की संधि हुई थी ना, तो याद रखेंगे पुरंदर दोस्तों किसका पर्यायवाची है, इंद्र जी का। सुरपति दोस्तों, है ना, सुर मतलब क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, देवताओं को सुर बोलते हैं, उनके पति दोस्तों क्योंकि आप पता इंद्र को क्या राजा मानते थे। ठीक है, सुरेश हो गया, सुरधन, ईश, सुरेंद्र हो गया दोस्तों, है ना, ये सब देखिए गुण संधि वाले हैं। देवेश, है ना, देवेंद्र, देवराज दोस्तों, देवराज इंद्र बोलते हैं। मधुआ दोस्तों, ये मधुआ इंपॉर्टेंट है, मधुआ। कौशिक बोलते हैं, मेघपति, आपको पता बारिश इन्हीं को कहते हैं, बारिश यही देते हैं। अमरपति दोस्तों, है ना, सहस्राश हो गया, जिष्णु हो गया, पुरोहित होगा, विवधेश होगा, सचिपति दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आपके इंद्र के दोस्तों ये वाले आपको शायद ही कम पता हो, तो इन्हें आप याद कर लेंगे। देखिए जो पता है उनको पता रहने दीजिए, जो नहीं पता उनको आप याद करते जाइए। देखिए जल हो गया, अब देखिए जल हो गया, ठीक है, और नीर हो गया। देखिए जल के पर्यायवाची देखते हैं, देखिए जल, अंबु, नीर, वारी, पय, सलिल, उदक, रसधन, है ना, धनरस हो गया दोस्तों, सारंग हो गया, सरमुख हो गया, पानी हो गया। एक चीज आपको पता है, एक चीज हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे दोस्तों। देखिए जल है, ठीक दोस्तों, अगर उसमें हम जा लगा देंगे, जल के पर्यायवाची में जा लगाते हैं दोस्तों, जल से उत्पन्न है जो यानी कमल का हो जाएगा। अब जल के साथ में दोस्तों, जल के पर्यायवाची में अगर दा लगा देंगे यानी जल देने वाला, यानी कौन, बादल हो जाएगा। और दोस्तों जल के साथ में अगर धी लगा दिया तो जलधि हो जाएगा, किसका दोस्तों, आपको पता है किसका हो जाएगा दोस्तों, समुद्र का हो जाएगा ना, सागर का हो जाएगा। जलधि मतलब जल को धारण करने वाला। तो ये 3-4 चीजें हमने देख ली दोस्तों। ठीक है, कि अगर जा लगा देंगे जल के पर्यायवाची में दोस्तों तो कमल हो जाएगा, और दा लगा देंगे यानी देने वाला बादल हो जाएगा, और धी लगा देंगे तो धारण करने वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए जल का है अंबु, है ना, और दोस्तों इसमें जा लगा दे, अंबुज होगा किसका, कमल का। क्या होगा दोस्तों, कमल का। अब देखिए नीर है तो जा लगा दे, नीरज हो गया किसका दोस्तों, जा, नीर में उत्पन्न, है ना, जा जन्म लेने वाला, है ना। वारी है तो जा लगा दे दोस्तों, कमल का होगा, वारिज, है ना। पय है तो पयोज, है ना। तो इस तरह दोस्तों देख सकते हैं, जल है तो जलज हो गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा। देखिए और इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों बहुत बार पूछते हैं, इंदिवर बहुत पूछा गया, नलिन, सरोज दोस्तों, अरविंद तो मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका है, कमल का। अरविंद भैया कमल ले आओ ना, याद रखेंगे। अरविंद, सरसिज दोस्तों, राजीव, सतदल, तामरस, मकरंद, पुंडरीक दोस्तों, पुंडरीक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब्ज, सरोरूह, कंज, शतपत्र और पदन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये हैं कमल के पर्यायवाची। अरविंद तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमने जल लगा के दोस्तों, जल में जल लगा दिया दोस्तों, कमल के बन गए। ठीक है, अब देखिए जल में ही दोस्तों धी लगा दिया, किसके बन गए दोस्तों, समुद्र के। देखिए अंबु मतलब क्या होता है, जल और धी में धारण करने वाला, यानी
जल को धारण करने वाला। नीर मतलब क्या होता है पानी, जल और दोस्तों धी मीन्स धारण करने वाला नीर थी। वारी मतलब क्या होता है जल और दोस्तों धी मीन्स धारण करने वाला वारी थी। और पय मतलब क्या होता है दोस्तों जल और धी मीन्स धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला। जल मीन्स क्या होता है जल और धी मीन्स धारण करने वाला, यानी कि जल के साथ में अगर धी कहीं लगा हो दोस्तों तो वो किसका हो, समुद्र का। तो दोस्तों याद रखेंगे अम्बुधि, नीरधि, वारिधि, पयोधि, जलधि, सागर, उदधि, रत्नाकर। दोस्तों रत्नाकर बहुत पूछा था, रत्नाकर बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। रत्नाकर किसका है दोस्तों, समुद्र का है ना। अर्णव दोस्तों नीर निधि, तोय निधि, वारिस, पारावार, नदीस और सिंधु दोस्तों ये किसके हैं, तो समुद्र के हैं दोस्तों, समुद्र के हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बादल में क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता है दोस्तों जो जल का पर्याय है तो उसमें हम द जोड़ देते हैं। देखिए अम्बु किसका, जल का है, द जोड़ दिया अम्बुद हो गया। नीर था जल का और द जोड़ दिया नीरद हो गया। वार था दोस्तों जल का और द जोड़ दिया वारिद हो गया, मतलब जल दामिस का देने वाला। और पय था दोस्तों जल का और द जोड़ दिया पयोद हो गया दोस्तों। जल था और द जोड़ दिया जलादि, मतलब ये सब किसके हो गया दोस्तों, द जोड़ने से क्या बन गया, बादल का पर्याय दोस्तों। जीमूत, जलधर और दोस्तों बलाधर और सारंग, ये याद रखना बादल के हो गए। चलिए अब देखते दोस्तों, हम देखते हैं पुत्र और पुत्री के दोस्तों। पुत्र और पुत्री देखिए आत्मज हो गया, सुत हो गया, तनया हो गया, पेटा हो गया, लाल हो गया, तनुज हो गया, नंदन हो गया और सुवन हो गया। अब दोस्तों देखिए इसमें आ की मानता लगाते हैं बेटी का पर्यायवाची बन जाता है। देखिए आत्मज है तो आ की मानता लगा दे, आत्मजा हो गया, पुत्री का हो गया। ठीक है, और सुत है तो सुता, आ की मानता लगाया, सुता हो गया दोस्तों, पुत्री हो गया। तनय है लड़के का पुत्र का और तनया हो गया दोस्तों, पुत्री हो गया। बेटा है दोस्तों है ना, बेटी हो गई पुत्र का। लाल है दोस्तों है ना, और देखिए यह तनुज है तो तनुजा हो गया दोस्तों, पुत्री का। नंदन है तो नंदनी होगा दोस्तों, पुत्री। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं ना, तो इस चीज से याद कर लेंगे कि आत्मजा सुता और तनया बेटी और तनुजा और नंदनी दोस्तों किसके हैं, पुत्री के। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं पति पत्नी के। देखिए पति क्या होता है, प्रिय, कांता है ना, भर्ता। देखिए भर्ता बनाए थे पति का, आपको पता है शादीशुदा पतियों से पूछिए उनका भर्ता बना कर रहते ना, बालम है ना। बालम आपको पता होगा वर होता दोस्तों, वर दिए है ना, वर और वधु है ना। तो चलिए बल्लभ दोस्तों और स्वामी और बालम दोस्तों नाथ, ये चीजें याद रखेंगे, पति का पर्याय। वही दोस्तों देखिए प्रिय था तो आ की मात्रा लगाया, प्रिया दोस्तों पत्नी का हो गया। कांत था तो आ की मात्रा लगाया दोस्तों, कांता हो गया पत्नी का। भरता है तो भार्या हो गया दोस्तों पत्नी का ना। अब देखिए पत्नी का और याद रख लीजिएगा दोस्तों, वामा बोलते हैं और दोस्तों वर का वधु जाता है तो वधु हो गया दोस्तों। बल्लभा हो गया, देखिए आ की मात्रा लगा दिया बल्लभ में। धरनी हो गया दोस्तों, अर्धांगिनी कहते हैं अर्धांगी। और जोरू दोस्तों कहते हैं जोरू का गुलाम, भैया पत्नी है जोरू का, जोरू और उसका गुलाम पति है ना। तो ये चीजें याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं माता जी के दोस्तों। ठीक है, सबको जन्म देने वाली दोस्तों माता को सत नमन। अब देखिए माता जी के बारे में देखते हैं। माता को माँ भी बोलते हैं, मैया बोलते हैं, मात्र बोलते हैं, जननी बोलते हैं, अम्ब बोलते हैं, महतारी बोलते हैं, प्रसु बोलते हैं, अंबिका भी बोलते हैं, माँ तो भी बोलते हैं और माई भी बोलते हैं दोस्तों। आप लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, अम्मा तो नहीं बोलते दोस्तों, अम्मा भी बोला जाता है ना, तो याद रखेंगे हम तो अम्मा ही कहते हैं ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों पिता के। तो पिता क्या होता है, बाप होता है, तात होता है, पितृ होता है, जनक होता है। ठीक है, वही भैया की बात करते हैं दोस्तों तो भैया हो जाएगा, भ्राता हो जाता है दोस्तों। और अग्रज दोस्तों जो आगे पैदा हुआ सहोदर दोस्तों, एकदम सेम हृदय से पैदा होने वाला। ठीक है, दीदी हो गया, बहन का दीदी, जीजी बोलते हैं, भगनी बोलते हैं और सहोदरा बोलते हैं। ठीक है, वही मित्र की बात कर ले दोस्तों, यार बोलते हैं, मीत भी होता है, सखा होता है, दोस्त होता है, हमदम है ना, हमदम और सुहृदय होता है। वही शत्रु की बात कर ले दोस्तों, ठीक है, शत्रु को अरि बोलते हैं, रिपु बोलते हैं, बैरी बोलते हैं, दुश्मन बोलते हैं, विपक्षी, प्रतिपक्षी और प्रतिद्वंदी किसको बोलते हैं, शत्रु को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राजा के। तो राजा क्या हो जाएगा, नृप हो गया, नरेश हो गया, भूपति हो गया, नरपति हो गया, महीप हो गया, राव, नरेंद्र, भूपाल और पृथ्वीपाल भी कहा जाता है दोस्तों राजा को। ठीक है, तो राजा के हो गए। अब देखते दोस्तों पाहुन आ गए, अतिथि। आपको पता पाहुन आ गए ना, दामाद को पाहुन बोलते गांव में। ठीक है, तो अतिथि का क्या हो जाएगा, पाहुन, मेहमान, अभ्यागत है ना और आगंतुक हो दोस्तों। ठीक है, तो ये हैं मेहमान के। वहीं पथिक की बात कर ले दोस्तों, राही के। तो दोस्तों पथिक का तो जो राह में चलता ना, तो राही हो गया, बटोही हो गया और राही दोस्तों पथिक को बोलते यात्री, पंथी दोस्तों, ये क्या होते हैं, पथिक के। वहीं दोस्तों सूर्य, देखिए इंपॉर्टेंट है, अभी हमने बताया कि सूर्य के साथ में पुत्री जोड़ने दोस्तों यमुना जी का बन जाता। सूर्य के देखते दिवाकर हो गया दोस्तों, दिवाकर देखिए दिवा मतलब दिन को करने वाला ना, दिनकर दिन को करने वाला, भास्कर दोस्तों, प्रभाकर, भानु, रवि, आदित्य, पतंग है ना, पतंग भी बोलते दोस्तों। सूर्य, सविता दोस्तों, अक्र है ना, देखिए अक्र में जा लगाते हैं, अग्रजा ना किसका, यमुना जी का। कमल बंधु है ना, मारीच माली दोस्तों, हंस और दिनमणि दोस्तों, बहुत सी चीज है दोस्तों। दिवाकर, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, भानु, रवि, आदित्य, पतंग, सविता, अक्र है ना,
और दोस्तों कमल बंधु, है ना, मारिच माली, हंस और दिनमणि दोस्तों ये किसके हैं? सूर्य के। तो सूर्य के हैं तो चांद के भी याद कर लो, ठीक है। चांद दोस्तों शशि बोलते हैं, शशांक बोलते हैं। इंदु हो गया, हिमांशु, देखिए हिम धन अंशु दोस्तों, चांद ठंडा होता तो हिम मतलब बर्फ, है ना दोस्तों। सुधांशु, सुधा मतलब अमृत जैसा ना दोस्तों, एकदम ठंडा होता है, सूर्य की तरह गर्मी नहीं करता। सुधाकर दोस्तों याद रखेंगे। राकापति, राका मतलब कहता है रात के दोस्तों, रात में निकलता ना। निशिपति, निशि मतलब कहता है रात का समय दोस्तों, है ना। हिमकर, हिम मतलब ठंडा करने वाला, बर्फ करने वाला। निधि दोस्तों निशाकर, निशा करने वाला दोस्तों, शाम करने वाला। विभाकर, विधु, राकेश, है ना। और कला निधि दोस्तों, कला निधि क्या क्यों कहते हैं दोस्तों? आपको पता है इसका कोई एक आकार नहीं होता, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है ना। आपने सुना होगा, है ना, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला ना। तो वो आपने कहानी बचपन में सुनी होगी ना, वो आपके मतलब कि क्लास में भी रही होगी ना। तो वो चीज़ें इसलिए इसको कलानिधि बोलते हैं, क्योंकि अपनी कलाएं बदला करता मयंक, ठीक है। चलिए अब दिन की बात करते हैं। दिवा हो गया, दिवस हो गया, वार हो गया, वासर हो गया, दिन के पर्यायवाची। वहीं रात की बात करते हैं तो विभा बोलते हैं, विभावरी, निशा, निशीथ, रजनी, यामिनी, रात्रि और रैन दोस्तों, जिसमें निशीथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों लहर की बात करेंगे तो लहर को दोस्तों उर्मी बोलते हैं, बीची बोलते हैं, तरंग और हिलोर बोलते हैं। वहीं तालाब की बात कर लें दोस्तों, तालाब को क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? ताल बोलते हैं, झील बोलते हैं, पोखर बोलते हैं, जलाशय बोलते हैं, सर बोलते हैं, सरोवर बोलते हैं दोस्तों। पुष्कर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तड़ाक और दह और छद दोस्तों होता क्या है? तालाब। चलिए अगला है पर्वत। पर्वत दोस्तों तुंग बोलते हैं, शैल बोलते हैं, गिर बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं और नग बोलते हैं, ठीक है। और जंगल दोस्तों इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से दोस्तों क्या है? वन हो गया, कानन, अटवी, अरण्य और विपिन और कांतार दोस्तों, जिसमें से दोस्तों कानन और दोस्तों अरण्य बहुत बार पूछा था। और विपिन दोस्तों, विपिन कौन है? जंगल वा, ठीक है। विपिन भैया जंगल में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह याद कर लेंगे भैया, जंगल, है ना। चलिए अगला है वृक्ष। तो वृक्ष के दोस्तों पर्यायवाची क्या है? तरु हो गया, पात हो गया, द्रुम हो गया, पेड़ हो गया, पादप हो गया, ठीक है। चलिए अगला पुष्प का दोस्तों बात करें तो फूल हो गया, कुसुम हो गया, प्रसून हो गया, मंजरी, सुमन और लांतात दोस्तों, पुहुप और गुल दोस्तों, ना गुल खिला, है ना दोस्तों। और पक्षी दोस्तों इंपॉर्टेंट, पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। खग बोलते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, है ना। तुम देखिए सीता मृग ने सुना होगा। विहग बोलते हैं, पतंग भी बोलते हैं, परिंदा कहे ना, परिंदा उड़ गया, है ना। पखेरु दोस्तों, प्राण पखेरु उड़ गया मतलब चिड़िया, है ना। चिड़िया दोस्तों अंडज, अंडा देती है इसलिए अंडज जन्म होने वाला, इसलिए अंडज भी बोलते हैं। और दुज बोलते दोस्तों, ठीक है। दुज, दुज दोस्तों पंडित का भी है, दांत को भी दुज बोलते दोस्तों, याद रखें। शकुनी, है ना, और शकुंत दोस्तों, ये पक्षी के हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको भैया अवश्य याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पक्षी आपका, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं भंवरा दोस्तों। अली, अली दोस्तों सुना होगा ना, अली, अली भंवरा सखी, है ना। तो अली मीन्स क्या होता है? भंवरा। भ्रमर मीन्स भंवरा। मधुप दोस्तों, है ना, भंवरा। मधुकर दोस्तों भंवरा। सटपद आपको बताओ उसके पद में सट दोस्तों 6 लकीरें से होते हैं ना। चलिए मधुराज दोस्तों, है ना। मधु का राज, तो मधु मतलब क्या था? मधु, आप शहद देखा होगा ना, तो मधु का राज दोस्तों, है ना। मधुभक्षी और दुरेफे, तो ये है दोस्तों भंवरा का। वहीं सांप की बात कर ले दोस्तों, तो सांप क्या होता है? सर्प हो गया, नाग हो गया, व्याल दोस्तों, ये व्याल आता है दोस्तों। विषधर, है ना, ये तो पता है। भुजंग दोस्तों, लिपटे रहा भुजंग, है ना। अहि, फणिधर। उरग दोस्तों, उरग मतलब पेट के बिल्ला, उर मतलब होता है पेट के बिल्ला रगड़ने वाला ना, सरीसृप दोस्तों, ये सांप के हैं। वहीं दोस्तों बात करें चांदनी की, तो ज्योत्सना हो गया, ज्योत्सना से उद्धव वर्तनी दोस्तों पूछा थी, ये इस तरह लिखाता है। चंद्रकला, चंद्रिका और कौमुदी। वहीं दोस्तों बसंत ऋतु की बात करते हैं तो माधव हो गया, मधुमास, ऋतुपति और ऋतुराज दोस्तों। वहीं शेर की बात कर लें तो सिंह, बब्बर, केसरी, मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र और केसी, वनहरी, मृगारी दोस्तों, नाहर, चित्रक और नखायुध दोस्तों, ये शेर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है गुरु के दोस्तों। तो गुरु मतलब शिक्षक होता है, आचार्य होता है, अध्यापक होता है, उस्ताद बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं, व्याख्याता दोस्तों गुरु को ही बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला दोस्तों किसके? आकाश के दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आकाश दोस्तों। अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीजें आ रही हैं। देखिए अंबर दोस्तों होता है, गगन हो गया, नभ हो गया, व्योम हो गया, है ना, अनंत हो गया, अंतरिक्ष हो गया, शून्य हो गया, पुष्कर हो गया, अब्र हो गया दोस्तों, आसमान, है ना। इस तरह मत बोलना सर जी आसमान नहीं होता भैया, वो सरल चीज़ें हैं, ठीक है। तो सरल हमने छोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब पृथ्वी दोस्तों, जैसे भू हो गया, भूमि हो गया, धरा हो गया, वसुधा, वसुंधरा, धरती, है ना। अवनी, देखिए अवनी का अंबर होता है ना, तो अंबर आकाश होता है, ठीक है। अचला हो गया दोस्तों, धरित्री हो गया, इला हो गया, इला, है ना। और मेदनी, उर्वी, क्षिति और बीज प्रसु दोस्तों और धरणी होगा, ये किसके हैं? तो पृथ्वी के हैं। चलिए आग की बात करते हैं दोस्तों। आग, अग्नि को आग बोलते हैं।
पावक बोलते हैं, देखिए अनल मीन्स क्या होता है अग्नि, और अनिल मीन्स क्या होता है दोस्तों आग, है ना, सॉरी हवा, है ना दोस्तों, तो ये चीज याद रखें, अनिल मतलब हवा और अनल मीन्स आग। हुतासन दोस्तों धूम्रकेतु, धनंजय बोलते हैं दोस्तों, धनंजय मतलब आग होता है दोस्तों। जात देव दोस्तों, ठीक है, वैश्वानर, ज्वाला, दहन, वायु सखा, कृषाणु और वहीन और दव दोस्तों, ये किसके हैं तो अग्नि के हैं। वायु की बात कर ले दोस्तों तो बहुत बार पूछा था तो अनल और अनिल, तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो हवा, बयार और अनिल मीन्स दोस्तों हवा होता है ना, और पवन हो गया, समीर हो गया, वात हो गया, मारुत हो गया, प्रभंजन होगा और प्राण हो गया ना, हवा चलते कहीं प्राण आ गई, जान में जान आ गई, तो याद रख लेंगे प्राण किसका होता है तो वायु का भी होता है दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं हाथी। अब देखिए थोड़ा जानवर के, हाथी, घोड़ा, बंदर के बारे में देख ले दोस्तों, ठीक है। देखिए हाथी का क्या हस्ती बोलते हैं, गज, है ना, गजाननम, ठीक है, करी, और दोस्तों कुंजर, कुंजर और कंजर दोस्तों, कुंजर में हाथी, कंजर में क्या होता है दोस्तों नीच जाती है ना, ये पूछा आता है। गजेंद्र हो गया दोस्तों, गज है इंद्र ना, सिंदूर बोलते हैं दोस्तों, नाग भी बोलते हैं दोस्तों, है ना, नाग में हाथी भी होता है, कुंभी मीस होता है, दंती भी बोलते हैं दोस्तों, व्याल, व्याल भी बोलते हैं दोस्तों, मतंग, है ना, और द्विपद है ना दोस्तों, द्वीप बोलते हैं, वारण बोलते हैं, और गयंध बोलते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है हाथी के, याद रख लेंगे। वहीं घोड़े की बात करें दोस्तों अश्व बोलते हैं, घोटक होता है भी बोलते हैं, वाज, तुरंग, सैंधव और रविसुता भी बोलते हैं घोड़ा को दोस्तों। वहीं बंदर की बात कर ले दोस्तों तो क्या होता है, हरि भी बोलते हैं, कपि भी बोलते हैं, वानर, मरकट दोस्तों, कपीस और शाखा मृग और कीस बोलते हैं बंदर को। वहीं अमृत की बात कर लें तो सोम होता है, सुधा होता है, अमीय होता है, पीयूष होता है और अमी होता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों विष का बात कर लें दोस्तों क्या होता है, जहर, गरल, माहुर, हलाहल दोस्तों, ठीक है, माहुर, हलाहल दोस्तों। वस्त्र की बात करते हैं दोस्तों तो क्या होता है वस्त्र का, कपड़ा, वसन, पट, परिधान, चीर, अंबर, ठीक है, दुकूल, चीर और शैल, परिधा दोस्तों, ये वस्त्र के होते हैं। वहीं घर के दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछे गए तो ग्रह, निकेतन, भवन, सदन, आवास, धाम, आलय, निलय, शाला दोस्तों, ना शाला क्या होता है घर होता है। वहीं बात कर ले मंदिर की दोस्तों तो मंदिर को देवालय बोलते हैं, देव का आलय, है ना, ग्रह, देवग्रह, देव का ग्रह, देव स्थान और ईश ग्रह दोस्तों, ये मंदिर के होते हैं। वहीं नरक की बात कर ले दोस्तों, नरक और स्वर्ग की तो नरक को दोस्तों यमलोक बोलते हैं, यमालय बोलते हैं, यमपुरी बोलते हैं, जहन्नुम बोलते हैं, दोखज बोलते हैं ना। वहीं दोस्तों स्वर्ग की बात कर ले देवलोक, है ना, सुरलोक, इंद्रपुरी और बैकुंठ धाम ना, कहते हैं बैकुंठ धाम जाएंगे ना। चलिए अगला दोस्तों बिजली की बात करते हैं तो बिजली की चंचला हो गया, चपला हो गया, तडिद हो गया, दामनी हो गया, विद्युत हो गया, क्षण बोलते हैं, सौदामिनी हो गया, चंपा हो गया, क्षण प्रभा, असिन, धनवल्ली और कांचनवली दोस्तों, ये किसके हैं तो बिजली के हैं दोस्तों। वहीं आंख की बात कर लें तो लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अच्छी, अंबक, चख, दीदा, विलोचन और प्रेक्षण दोस्तों, प्रेक्षण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इच्छा की बात करते हैं तो इच्छा क्या हो जाएगा, अभिलाषा, आकांक्षा, ठीक है, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, है ना, आपकी मर्जी, स्पृहा और लिप्सा दोस्तों, ये सभी के सभी किसके हैं तो इच्छा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, कल्पतरु, कल्पतरु क्या होता है, सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, ठीक है, पारिजात दोस्तों, पारिजात एक रचना है आपको पता भी होगा, ठीक है, देववृक्ष, कल्पतरु और कल्पसाल और कल्पद्रुम दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं ये भी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है किरण की दोस्तों, कर हो गया, मारिच हो गया, मयूख हो गया, अंश हो गया और रश्मि हो गया दोस्तों, किरण को बोलते हैं। वहीं तलवार की क्या हो जाएगा पर्यायवाची, असी, कृपाण आपको पता, कृपण में इसका होता है दोस्तों कंजूस को बोलते हैं, और कृपाण में इसका होता है दोस्तों तलवार। खड़ग हो गया दोस्तों, खड़ग, है ना, चंद्रहास, करवाल और शमशीर दोस्तों, और कृपाण दोस्तों लोग धारण करते हैं उसको कृपाण बोलते हैं। चलिए दुग्ध की बात करते हैं दोस्तों, दूध की बात करते हैं तो दूध की क्या दुग्ध हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा, पय हो जाएगा, गोरस भी बोलते हैं, पीयूष भी बोलते हैं दूध को दोस्तों। वहीं बात कर ले नदी की दोस्तों तो सरिता इंपॉर्टेंट दोस्तों, नदी के बहुत बार पूछे थे, सरिता हो गया, निर्झरिणी, तरंगिणी, पयस्विनी, तरनी, लहरी, अपगा, सरी, तरड़ी, है ना, निम्नगा, लरमाला, नदिया, तटिया, है ना, और किलोलनी दोस्तों इंपॉर्टेंट, जिसमें से निम्नगा बहुत बार पूछा गया और तरंगिणी, ठीक है, और सरिता दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है पत्थर दोस्तों, पत्थर के बारे में बात होती है, पाषाण बोलते हैं, अश्म कहते हैं ना, अश्व और अश्म में अंतर बताइए तो अश्वमीस क्या होता है घोड़ा दोस्तों, और अश्वमीस क्या होता है पत्थर दोस्तों, ना तो ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों पता होगा ना तो पत्थर हो जाएगा अश्वमीस पत्थर। और दोस्तों क्या बोलते हैं, संग बोलते हैं, प्रस्तर, पाहन दोस्तों, पाहन पूंजे हर मिले, है ना दोस्तों, पत्थर पूंजे हर मिलता है ना, तो वो वाला चीज है। शिला और उपल दोस्तों, उपल और उत्पल दोस्तों, ये चीज याद रखें, उपल और उत्पल दोस्तों, उपल में क्या होता है पत्थर और उत्पल में क्या होता है कमल, ठीक है। चलिए अगला है सोना, सोना दोस्तों क्या बोलते हैं स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण,
कंचन दोस्तों हाटक, कनक है ना, कनक कनक के सौ नहीं पता होगा, हिरण्य बोलते स्वर्ण को दोस्तों, हेम भी होता है, जात रूप, और पुष्कल दोस्तों, और जातक क्या है, सोना है दोस्तों। वही बात कर ले दोस्तों हिरण की, तो हिरण का होता है मृग है ना, सारंग हो गया, हरिण हो गया, सुरभि और कुरंग हो गया, चितल हो गया, और 12 सिंघा दोस्तों ये हिरण के होते हैं। स्थावर दोस्तों, स्थावर मतलब जो स्थिर रहे दोस्तों है ना, तो स्थावर मतलब क्या होता है, अटल, ठीक, अटल जो अपने जगह हिले ना, अचल दो अपने जगह ना चले, स्थिर, निश्चल, अचर है ना दोस्तों, ये हो गए स्थावर के। अगला है मोर का दोस्तों, तो मोर का मयूर हो जाएगा, केकी हो जाएगा, कलापी, सिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, सारंग और हरि दोस्तों ये मोर के होते हैं। वहीं बात कर लें दोस्तों गरीब के, तो गरीब को दोस्तों अकिंचन पूछेंगे, जिनके पास कुछ ना हो दोस्तों तो अकिंचन, ठीक है, दरिद्र होगा, कंगाल होगा, निर्धन होगा, धनहीन होगा और रंक होगा दोस्तों, ये हैं गरीब के, अकिंचन, दरिद्र, कंगाल, निर्धन, धनहीन और रंक दोस्तों, ठीक है। वहीं प्रकाश की बात करते हैं दोस्तों, एक बार प्रकाश देख लें तो प्रभा हो गया, छवि हो गया, ज्योति हो गया, चमक हो गया, आलोक दोस्तों क्या, आलोक, दीप्ति, रोशनी और उजाला, क्या दोस्तों, उजाला, ठीक है, उजला है ना, उजाला, ठीक। तो ये याद रखेंगे प्रकाश के दोस्तों। आलोक का तिमिर होता है विलोम शब्द, आलोक का विलोम शब्द क्या होता है, तिमिर, तो याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पर्वत का दोस्तों भूधर है ना, भूमि को धरने वाला, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महिधर, तुंग, अचल और धराधर दोस्तों ये होते हैं पर्वत के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो। देखिए जो चीज़, अब देखिए ऐसा नहीं कि इतने ही यूपीएसआई में पूछे गए दोस्तों, जो पूछे गए वो ऊपर से ही पूछेगा, मतलब जितना हम पढ़ लें वहीं से पूछे गए हैं। अब जो कुछ दोस्तों इनसे अलग थे, ठीक है, इनसे अलग थे, उनको भी हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की। चलिए देखते, देखिए उच्छल दोस्तों ये पूछा गया था आपके यूपीएसआई में। उच्छल का क्या होता है दोस्तों, अक्खड़ को दोस्तों उच्छल बोलते हैं। निरंकुश हो गया दोस्तों, मनमर्जी हो गया, आवारा हो गया, अंड बंड हो गया दोस्तों, और स्वेच्छाचारी दोस्तों उच्छल बोलते हैं। और ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन 2007 का। चलिए अगला है अनाज। अनाज क्या क्या होता है दोस्तों, अन्न होता है, गल्ला होता है, धान्य होता है और शस्य होता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यूपी-SSC ट्यूबवेल ऑपरेटर 2019 को दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अनाथ का पूछा गया दोस्तों वीडियो में, ठीक है। अनाथ क्या होता है, बेसहारा, यतीम और निराश्रित दोस्तों, जिसका कोई आश्रय ना हो, ठीक है। वही दोस्तों सेना का भी पूछा गया यूपी-SSC वीडियो के क्वेश्चन में दोस्तों 2018 में दोस्तों, वीडियो का हमने, ठीक है, वीडियो में पूछा गया, ठीक। चलिए अगला सेना का दोस्तों अनीक, ठीक है, सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर और अनीकनी दोस्तों, ये वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा यूपी-SSC वीडियो पूछा गया क्वेश्चन, तो सेना के पर्यायवाची आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है आमोद दोस्तों। देखिए आमोद ये पूछा गया यूपी-SI में दोस्तों 2017 में। कौन होता है आमोद का, हर्ष हो गया, आनंद हो गया, सुख हो गया, प्रसन्नता, आह्लाद, प्रमोद और उल्लास दोस्तों, ये आमोद के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। अगला है अवगाहन दोस्तों। अवगाहन देखिए, अवगाहन में इस आदमी पता नहीं होता अवगाहन है क्या दोस्तों। अवगाहन ये पूछा गया यूपी-SI में। ऐसी ऐसी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी यूपी-SI में दोस्तों, जो पिछली बार पूछी गई हैं, ठीक है। तो अवगाहन में इसका होता है छानबीन, चिंतन, मनन, अन्वेषण, पूछताछ, ये अवगाहन में इसका होता है छानबीन, ठीक है, चिंतन करना, छानबीन, मनन है ना, अन्वेषण और पूछताछ दोस्तों, ये यूपी-SI में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है अतुल दोस्तों, जिसकी तुलना ना हो दोस्तों, ये भी यूपी-SI में पूछा गया। तो अतुल क्या होगा, अनुपम हो गया, अनोखा हो गया, अपूर्व हो गया, ठीक है, अपूर्व है ना दोस्तों। चलिए अब दूसरा दोस्तों पूछा गया अकुलाना क्या होता है। अकुलाना का पर्यायवाची क्या होगा, ये यूपी-SI का ही क्वेश्चन है दोस्तों। अकुलाना मतलब घबराना है ना, और घबराना हो गया दोस्तों, अधीर हो गया, आकुल हो गया, व्याकुल हो गया, परेशान, बेचैन, ये होते हैं अकुलाने के पर्यायवाची शब्द। वही बात करते हैं रोष के दोस्तों, कोप के। तो कोप दोस्तों, कोप का अगर विलोम शब्द पूछे, कोप का होता है कृपा, है ना। देखिए कोप के अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो कोप का रोष हो गया, रोब हो गया, गुस्सा हो गया, अमर्ष हो गया, रिस हो गया दोस्तों, ये भी यूपी-SI में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 का। चलिए अगला है काया। काया में इसका होता है शरीर होता है दोस्तों, बदन होता है, और वपु होता है, देह होता है, तन होता है दोस्तों, ये पूछा गया आपके यूपी-SI में। वही दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कहा किल्विस पूछा गया, किल्विस दोस्तों, ठीक है। तो किल्विस मतलब क्या होता है, पाप है ना, दोष, अपराध, छल, कपट दोस्तों, ये भी यूपी-SI 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला है गोष्ठी। मतलब क्या होता है दोस्तों, गोष्ठी में तो सभा दोस्तों, महफिल को बोलते हैं दोस्तों, मीटिंग, अधिवेशन, ये क्या होता है गोष्ठी दोस्तों, ये भी आपके यूपी-SI का ही क्वेश्चन है। चलिए अगला है चतुर दोस्तों। तो चतुर दोस्तों हाजिर जवाब, फुर्तीला, तीव्र बुद्धि, प्रवीण, पटु, होशियार, चालाक, विदग्ध और फुर्तीला दोस्तों, ये यूपी-SI का भी क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया, ठीक है, पिछली बार का। चलिए अगला है तमस। तमस में क्या होता है दोस्तों, अंधकार, तम, तमिशा, ध्वांत और अंधेरा दोस्तों, ये यूपी-SI का ही क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला दोस्तों नाव। तो नाव का दोस्तों क्या होता है, नौका हो गया, डोंगी हो गया, तरी हो गया,
तरणी हो गया, जलयान दोस्तों ये नाव के हैं, ये भी आपके यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन हैं। अगला है नम्रता दोस्तों, तो नम्रता क्या होता है? भद्रता दोस्तों, है ना। इसे अभद्रता क्या होता है दोस्तों? गलत तरीके से बात करना दोस्तों, भद्रता का हो जाएगा नम्रता, है ना। और दोस्तों शिष्टता हो गया, सभ्यता हो गया, विनय हो गया, ये भी यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। अब देखते हैं दोस्तों गंदला। ये देखिए गंदला पूछा गया था पिछली बार यूपीएसआई में। तो गंदला क्या होता है दोस्तों? मैला, मलिन, गंदा और पंकिल। देखिए पंकिल याद रखेंगे, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। अगला है फितरत। फितरत का पूछा गया दोस्तों। फितरत में क्या कहते हैं? इनकी फितरत नहीं बदलेगी ना, मतलब क्या? स्वभाव, आदत, प्रवृत्ति, प्रकृति, मिजाज, मनोवृत्ति दोस्तों, ये भी यूपीएसआई का दोस्तों क्वेश्चन है। अगला है बोध। बोध का क्या होता है दोस्तों? अनुभूति, ठीक है, जानकारी, समझ, बुद्धि, विवेक दोस्तों, ये भी यूपीएसआई का ही क्वेश्चन पूछा गया। अगला है मंतव्य दोस्तों, सम्मति, है ना, अभिमत, राय, सलाह, विचार दोस्तों, ये भी यूपीएसआई के ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है मुकुल दोस्तों। तो मुकुल दोस्तों किसको बोलते हैं? कलिका हो गया, कली हो गया, शिगुफा हो गया, कोरक हो गया, गुंजा होगा दोस्तों, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है मखाना दोस्तों। मखाना क्या होता है? तालम खाना दोस्तों, या फिर लगाना होता है, या फिर लेपना होता है, या फिर चिकनाना होता है दोस्तों, ये आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है। अगला है योगदान का क्या होता है दोस्तों? हाथ बटाना, हित करना और सहयोग दोस्तों, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है विचित्र। विचित्र का क्या होता है दोस्तों? विलक्षण हो गया, अनूठा हो गया दोस्तों, भिन्न हो गया, ये है यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। विचित्र का पर्यायवाची का होगा विलक्षण, अनूठा, भिन्न दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों विघ्न, है ना। विघ्न हरण दोस्तों किसको बोलते हैं? तो अभी हमने बताया गणेश जी को, ठीक है। तो अड़ंगा हो जाएगा, व्यवधान हो जाएगा, बाधा दोस्तों, विघ्न डालना, बाधा डालना, रुकावट करना दोस्तों, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। और दोस्तों संरचना की बात करते हैं तो ढांचा, बनावट, निर्माण, आकार, संघटना, रचना, विन्यास और विरचित दोस्तों, ये चकबंदी लेखपाल 2015 क्वेश्चन है पूछा गया। चलिए सतर्कता की बात करते हैं दोस्तों। सतर्कता क्या होता है? तो दोस्तों सतर्कता का पर्यायवाची का होगा मुस्तैदी, सजगता, सावधानी, चौकसी, होशियारी दोस्तों, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। वही बात करते हैं सौमित्र दोस्तों, ये भी पूछा गया। सौमित्र किसका होता है दोस्तों? लक्ष्मण जी का, ठीक है। लक्ष्मण के और क्या है? लखन, ठीक है, शेषावतार और रामानुज और शेष दोस्तों, ये भी यूपीएसआई क्वेश्चन। और दोस्तों सुयश, सुकीर्ति, प्रसिद्धि, ख्याति दोस्तों, ये यूपीएसआई के क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो हमने इतने सारे पर्यायवाची सब देख लिए और दोस्तों आई होप कि यहीं से दोस्तों आएंगे, ठीक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी हमने शामिल भी किए हैं। चलिए दोस्तों और थोड़ा सा आपको बता दें एक चीज़, ठीक है दोस्तों। अगर देखिए आप इसकी दोस्तों ई बुक चाहते हैं सामान्य हिंदी, संपूर्ण सामान्य हिंदी की, ठीक दोस्तों, तो इसमें देखिए सब कुछ मिल जाएगा आपको, चाहे वर्णमाला हो, विकारी शब्द होगा जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, सब कुछ। उसके अलावा दोस्तों अविकारी शब्द में विशेषण, है ना दोस्तों, क्रिया विशेषण, समुच्चय उदाहरण, संबंध बोधक, निपात, ये सब आ जाएगा। लिंग, वचन, कारक, वाक्य, काल दोस्तों, है ना, वाच्य, समास, संधि, रसछंद, अलंकार, रचनाएं दोस्तों, सब कुछ मिल जाएगा इसी में। जो इतनी चीज़ें हैं दोस्तों, इसको दोस्तों आप 50 रुपये पे करके हमसे ये ले सकते हो दोस्तों। इसमें और ये सब चीज़ें मिल जाएगी दोस्तों, चाहे आपका विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची, है ना, जो भी है दोस्तों, ठीक है, तत्सम, तद्भव, एकार्थी, अनेकार्थी, सब कुछ मिल जाएगा इसी में 50 रुपये में दोस्तों, ठीक है। ये 50 रुपये के दोस्तों, अगर आप इसे परचेस करना है दोस्तों, इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों इसी नंबर पे व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, और हम आपको ये वीडियो, ये दोस्तों ये पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसमें सब कुछ होगा दोस्तों सामान्य हिंदी का। और दोस्तों अगर हिंदी साहित्य चाहिए उसका भी 50 रुपये का दोस्तों, जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं। पत्र लेखन का 25 रुपये और हिंदी बोली भाषा का ना दोस्तों वो भी 25 रुपये दोस्तों, तो जरूर देखिए। और दोस्तों आपको बता दें इसकी तीसरी मैराथन क्लास भी जल्द आएगी, जब तक आप 2 मैराथन क्लास देख करके अपने अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।